मेरी तहरीके लब्बैक के जो लोग हैं, जिम्मेदारान हैं, मेरी उनसे बात हुई है। वो ये कह रहे हैं जी कि बात ये है कि हम तो ये इस इंतजार में थे कि वो आएंगे, बात करेंगे। एक दफा वो आए, उन्होंने कहा कि आप ये अपने इस पे जो है ये जो कॉल है आप इसकी मार्च की वो ना दें। तो उन्होंने कहा जी वो तो हमने दे दी है कॉल, आपका हमारे साथ एग्रीमेंट है, आप उस पर अमल दरामद करें। अभी बातचीत चल रही थी और वो साथ रिजवी साहब एक जनाजे में शिरकत के लिए गए। वहां से जब वो वापस आ रहे थे तो ऊपर उनको रोक के पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कोई रजिस्टर नहीं की, उनके पास कोई असला नहीं है। वो एक बहुत ही पढ़े लिखे नौजवान है और मेरी उनसे कई दफा बात हुई है। वो एक बहुत ही समझदार इंसान है और पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं उनका मुकम्मल उनको अदराक है। लेकिन देखें जो इशू है उस इशू का वो चाहते हैं कि दुनिया में एक मैसेज जाए। हम कोई पाकिस्तान कोई दहशत गर्दों का मुल्क नहीं है, खुदा ना खास्ता कोई यहाँ पर कोई लड़ाई मार कुटाई नहीं है। लेकिन अगर कोई रियासत, चाहे वो बड़ी रियासत हो चाहे बड़ी तरक्की याफ्ता रियासत हो, अगर रियासती सतह पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के हवाले से कोई बात की जाएगी तो हमें उसका जवाब रियासती सतह पर देना चाहिए एहतजाज करने के लिए। कोई वो ये नहीं कह रहा है कि जी आप हमला कर दें, कोई ये नहीं कह रहा है कि आप अमलाक जला दें। वो कह रहे हैं जनाब आप उस रियासत से ये कहें कि अगर आप इस पर नजरसानी नहीं करते तो हम आपके साथ सफारती ताल्लुक लें, क्योंकि पहले तो ये काम इंडिविजुअल करते रहे। अब ये रियासती सतह पर अगर किया तो इससे और रियासतें प्रवोक होंगी, इससे और भी बहुत, और इससे बड़ा एक मुसलमानों के दिल छलनी होते हैं। अब ये जो मामला है इसको अगर हुकूमत इसको भी नहीं कर सकती तो वो इसको डिबेट में लाए, इसके पूरे कॉन्सिक्वेंसेस टीवी पर पूरी ये डिबेट नशर हो, लोग उसमें शिरकत करें, अराकीन पार्लियामेंट उसमें बोले, उलमा और जो फुकाहा है उनको आप बुलाएं, उसमें आप इज्तिहाद भी करें नामूस रिसालत के हवाले से जो हमें हमारा दीन बताता है कि क्या करना चाहिए, उस पर एक आप खुलकर बहस करें, नतीजे पर पहुंच जाएं। ये क्या बात है कि आप लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दें, उनको मारना पीटना शुरू कर दें। और दूसरी तरफ मैं तहरीके लब्बैक से भी अर्ज करूंगा कि हमारा अपना मुल्क है, हम सब मुसलमान हैं। यहाँ पर यकीन करें जो आदमी ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, नामूस रिसालत पर उनके भी दिल धड़कते हैं, वो भी अपनी जाने कुर्बान करने के लिए तैयार है। मैं इमरान खान के वो सीन मुझे नहीं भूलते, वो जब मदीना शरीफ गए तो उन्होंने जुराबें पहनी, नंगे पाँव थे, जूते उतारे हुए थे, सरकार का इतना एहतराम था। तो इस इश्यू पर हमें कौम को डिवाइड नहीं करना, हमें एक होकर, मैं ये समझता हूँ कि आवाज पाकिस्तान से इस दुनिया में कि जनाब ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशू पर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। और मैं भी यहाँ पर जैसे आपने कहा मुतला, हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे इस इशू पर।